अच्छा जी, यूँ फिर जो है ये जो है रोटी बड़ी होती है, पकती है और पकने के बाद बस ये पैक हो जाती है। शाहज़ेब साहब ऐसा ही है जी सर। बस इसके बाद तो फिर कोई और नहीं, इसके बाद उतार के यहाँ पे ये बिछाना फिर उसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग के बाद आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये एक भट्टी से जो ऑलरेडी तैयार यहाँ पे ये मांडा पट्टी भी कहते हैं सर इसको, ये इसकी कटिंग होती है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये कितने समोसे पड़े हुए हैं। ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 3 लाख समोसे तो होंगे, और ये जो सब आपके मेरे बच्चों के हमारे मेदों में जाने थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब खुद मौजूद है यहाँ पे, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा ये होता है कि नॉर्मली अफसरान जो हैं वो अपने ठंडे एसी वाले कमरों के अंदर बैठ के बस अहकामात जारी कर रहे होते हैं। आपके साथ हमने जब भी काम किया ग्राउंड पे माशाल्लाह हमने आपको देखा। आपके लिए इटसेल्फ इस तरह की चीज़ों को देखना एज फादर, एज यू नो एज ए सिटीजन, जो हम तो यही चीज़ें यूटिलाइज कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो ये आपके लिए कितना अलार्मिंग होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन ही यही है कि इस तरह के अनसेफ फूड से लोगों को जो है वो बचाया जाए। दूसरा, इन लोगों को भी हम अपने तौर पे एजुकेट करते हैं, एक अवेयरनेस भी देते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फूड सेफ्टी के जो है मेजर्स जो है इंश्योर करने हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है ना वो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे होती हैं कि जो ना सिर्फ अनहाइजेनिक हैं बल्कि अनसेफ भी हैं। यानी मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, अगर ये कैमरा आपको दिखा सके ना, आप ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी ज़्यादा जो बड़ी तादाद में, अगेन वहीं से दिखा देते हैं कि ये एक एक जो रोटी आप अंदाजा कीजिए इससे कितने समोसे तैयार होते होंगे। तो ये वाकईतन हज़ारों लाखों की तादाद में कम से कम 50-60 हज़ार समोसा ये पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। हाँ जी, कितना 6-7 हज़ार समोसा। चले जी, ठीक हो गया सर, इतने में मान लेते हैं हम। 7,000 मैदे पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनमें इस कैंसर ने, इस बीमारी ने, इस गलाजत ने जाना था। और वो मैदा आपका भी हो सकता है, वो मैदा मेरा भी हो सकता है, वो मैदा हमारे माँ बाप का भी हो सकता है, वो बच्चों का भी हो सकता है। इसलिए कि सारे हम सारे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें घर में तैयार हो रही होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में बहुत सारी बाइंग बाहर से हो रही होती है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे 100% तैयारी जो है ना वो, तो ये रमज़ान मुबारक से पहले मैं समझता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है कि इस तरह के अभी ज़रा ये एक कार्रवाई है, इसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी बढ़ते हैं और यहाँ पे भी ज़रा आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। वो 7,000 समोसा शाहज़ेब के बकौल जी वहाँ पड़ा हुआ है, वो तकरीबन 8-10 हज़ार समोसे भी मान ले भाई, चलिए जी 10,000 समोसा जो है वो तकरीबन। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसके हजम का कि ये एक जो है इससे तकरीबन कोई 50 एक समोसे तो बनने चाहिए कम से कम। और ये तह दर तह ये जो पट्टी है यहाँ पे मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे हमारे दिलों में परवरदिगार रहम डाल दे। डॉक्टर साहब ये हमें ज़रा बताइए ना, हमने देखा डी साहब भी मौजूद थे, अंदर से वो पीछे वाला एरिया जहाँ से कीचड़ लग के आ रहा है और ज़ाहिर है वहाँ से सारे जरासीम, सारी गंदगी, तो वॉशरूम तक अलाउड नहीं होता, वो तो वॉशरूम से बुरी हालत है सर। ऐसे ही है। एंड अगेन जिस मशीन के अंदर जिस पानी के साथ वो तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से हर, और नमक भी हम देखते हैं कि कौन सा ये है, यही है। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ये ज़रा वैसे बताएं ना लोगों को कि कितना ज़्यादा अलार्मिंग है। सर बेसिकली टोटली SOPs के अगेंस्ट है, नॉन कंप्लायंस है, मेडिकल ट्रेनिंग्स नहीं है, IPM सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा ओके, जहाँ पे और ओपन प्रोडक्शन एरिया है, कोई हवा चले, आंधी आए, वो सारी डस्ट अंदर आएगी। सेकेंडली ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, नस्वार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यूज़ ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। इसके अलावा आप देखा इनकी हैंडलिंग प्रैक्टिसेस बहुत पुअर हैं। अभी आप तो थोड़ा यानी कि एक प्रोसीजर के आए हैं, वो पाँव के साथ आटे की वो जो डो फॉर्मेशन थी वो कर रहे थे, जो कि वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा, फुट के साथ प्लीज़ ज़रा ज़रूर लीजिएगा डॉक्टर साहब से। आप जो बता रहे हैं कि जो पाँव के साथ हो रही है। सेकेंडली जो फाइनल जब हम जाएंगे जहाँ पे कटिंग होकर फाइनल फॉर्म में ये प्रिपेयर हो रहे हैं, वो वॉशरूम में बिल्कुल सामने, उसके सामने सारी वो रखी जा रही है। यानी कि उन्हें बेसिकली सेंस ही नहीं है कि बेसिकली SOPs होते क्या हैं, या तो और ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को भी सप्लाई कर रहे हैं। आते ही बाहर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना मैसिव स्केल होगा। तो यहाँ आके हमें अंदाज़ा कि एक एक टेबल पे हमारे मुताबिक 50-50 हज़ार समोसा पड़ा है, शाहज़ेब कह रहे हैं 10-10 हज़ार है, लेकिन चलें आप ये भी मान लें तो इसका मतलब है कि ये कितने घंटे की तैयारी है? 1.5 घंटे की तैयारी। 1.5 घंटे में ये 10,000 समोसा है सर। 24 घंटे में जरा आप इसका प्रोसीजर अंदाज़ा लगा लें तो ये लाखों। सर बेसिकली ये जो रमज़ान का सीज़न है ना, फर्स्ट 15 जो रमज़ान है, उसमें इन्होंने सारी बेसिकली सारी सेल करनी है और फिर कर रहे होते हैं, पूरे पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। आप कितना पुराना है यहाँ पे? हो गए 18-20 साल हो गए। अच्छा, तो भाई ये जब ये पहले सील हुआ था आपके नॉलेज में है? जी बिल्कुल। कोई कोशिश की नहीं या बिल्कुल ये कोशिश की हमें नजर नहीं आ रही है? आपको किया नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात।
नहीं की कोशिश जी नहीं। और इसके पीछे क्या सोच है कि देख लेंगे नहीं, करना देखेंगे है? नहीं सर, देखिए करना अल्लाह था। ने ये तो नहीं। माशाल्लाह यहाँ के अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह ने रिस्क का एक बेहतर सिलसिला बिल्कुल। लगाया। चल रहा है काम, एक तो इतना यार चल ही नहीं रहा, मतलब या तो इसका मतलब अभी सेल हो रही है तो उसके बावजूद इस पे थोड़ा सा वापस भी तो खर्च करने होते हैं ना जी बिल्कुल। या ये इसमें से कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। नहीं, प्रॉफिट भी ये है कि उससे खर्च करना था, भी नज़दीक करना है, सारा मामला हल करने थे। ये जो उन्होंने अंदर टेबल पे वो उन्होंने स्टील की चादर वगैरह की थी, वो हमने सारा कुछ नीचे। लेकिन वो वही बात कि बिल्कुल एक आटे में नमक के बराबर है, कुछ हुआ भी है तो नुकसान हुआ आपका, इसलिए कि आप सीजन से पहले जो है वो मेरी तो ख्वाहिश ही होगी ना चलेगा ये फिर। बताइएगा इससे हाँ। क्या करते हैं, ये क्या है? नमक है नमक किस काम के लिए है? ये मैट उसके अंदर ठीक है ना, ये ओपन में नमक पड़ा है, उसके ऊपर से लोग गुजर भी रहे हैं और आपको इसके पाँव के और जूतों के निशान भी नजर आ रहे हैं। जरा आपसे कोई हम लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं जी ना? सर। अब आप ये जरा देखो कि ये सारा ये आपके ख्याल में गंदगी है जी सर। हैं जी? जी सर। और ये इसके खुले में है, ऐसे ही है? जी। इसमें से कोई प्रोसेस होगा कि ये सफाई करके आप नमक निकालें? कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें से मिट्टी अलग हो जाए और नमक अलग हो जाए? नहीं होगा ना, ऐसे ही जाएगा उसके अंदर, जी। थैला खुलेगा और उसके अंदर डाल देंगे। और ये नमक इटसेल्फ सर काबिल इस्तेमाल है? ये आयोडीन जो मिला नमक भी नहीं है, वो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किया। ये खुला नमक है जो कि हर जगह पे ये रिकमेंडेड है WHO की तरफ से भी कि आयोडीन मिला नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेकिन हर जगह हम सर जहाँ देखें ये इस लकड़ी के अंदर भी जहर हर जगह गलाजत है। भट्टियाँ आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप खैर इस पर क्या कहना। हम राइट साइड पे भी आ जाएं ज़रा जी। अगेन कोई 10-20 हज़ार समोसा जो है वो ये भी पड़ा हुआ है, ये ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ये आप समझिए कि ये एक रोटी है जो वही गंदे नमक से, गलीज पानी से और सारे जाले वाले और कीचड़ विचड़ मिला के तैयार की जाती है। और इस तरह की ये वो ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ आपको अंदाज़ा ये करवाना चाह रहा हूँ कितने मैसिव स्केल पे यहाँ पे काम हो रहा है। सर आप क्या निशानदेही कर रहे थे? नहीं, वो कपड़े भी इन्होंने जो है ना हाँ वो जी। साथ ही उसके ऊपर रखे हैं। हाँ जी, आ जाए। ये देखिए ना, इसके ऊपर उन्हें ये कपड़े भी जो है ना वो साथ ये भी है, यहाँ लटक भी रहे हैं। और ये आप ज़रा देखें कि सब कुछ जो है ना माशाल्लाह सब शामिल हो रहा है इसके अंदर। और बाहर ज़रा हालत देखें इस वक्त कि बाहर बारिश होने को है, तो इसका ये मतलब है कि ये सारा पानी, ये सारी गंदगी, ये सारी गलाजत जो है वो अल्टीमेटली इसके अंदर शामिल, बल्कि पानी के निशानात मौजूद भी हैं। ये अगर आप कैमरा आई डोंट नो दिखा पा रहा है या नहीं, ये सारा जो पानी है वो अल्टीमेटली इसके अंदर यहाँ शामिल होता है जो मिट्टी से। और अल्लाह अकबर। तो सब यहाँ पे क्या है ज़रा बताइए हमें। बेसिकली ये कटिंग होगी, अभी करें, स्टार्ट करें आप। ये ख़वातीन हज़रात फाइनल इसकी जो फॉर्मेशन है